हाय एवरीवन। तो आपने सुना तो होगा ही कि मात्र 99 में 90 दिनों के लिए अब चलेगी ये सिम। यानी इनके बारे में आपको पता है, आपके फोन में दो दो सिम होते हैं और दोनों सिम का प्रॉपर हम यूज नहीं करते हैं। वहां पे एक ऐसा सिम होता है जिनको हमें सिर्फ एक्टिव रखना होता है, और एक ऐसे सिम होता है जिनसे हम कॉलिंग भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, यानी डेटा भी यूज करते हैं। सारी चीजें क्या होती है, एक सिम से होती है और दूसरे सिम को बस हमें एक्टिव रखना होता है किसी ना किसी कारणवश, चाहे वो बैंक से लिंक्ड हो या बहुत सारी चीजें हो जाती है वहां पर। तो इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर होता क्या था कि पहले 300-350 रुपए का रिचार्ज कराना होता था, जो कि काफी ज्यादा महंगा हो जाया करता था, जिसके लिए ट्राई ने कुछ नीति निर्देश जारी किए हैं और जिसके बारे में समझेंगे हम कि आखिर वो कौन सा नीति निर्देश है। तो मैं हूं स्वाति सोनल, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने सोमनिया प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो ट्राई ने भाई ये नीति निर्देश जारी किए हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि जैसे एक हमारा सिम हुआ करता है जो कि हमें प्रॉपरली उनका ही हम यूज करते हैं, लेकिन दो ऐसे भी सिम आते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्टिवेट रखने के लिए करते हैं। और उनमें अगर 300 से लेकर के 350 तक अगर आपको रिचार्ज कराना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें यहां पर आई हैं जिसको आपको समझना है कि ट्राई उपभोक्ता पुस्तिका के अनुसार यदि किसी सिम कार्ड को हम 90 दिनों या लगभग 3 महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया हो तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। यानी अगर आप 3 महीने तक यानी 90 दिनों तक उसे यूज नहीं करते हो तो उसे क्या माना जाएगा, उसे इनएक्टिव माना जाएगा, उन्हें इनएक्टिव माना जाएगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपके सिम को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे कि यदि कोई सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है यानी इनएक्टिव रहता है, लेकिन उनमें अभी भी प्रीपेड बैलेंस है। कई बार हो जाता है ना कि हम इनएक्टिव तो कर देते हैं उस सिम को, उसमें रिचार्ज नहीं कराते, लेकिन पहले की कुछ ऐसी पे बैलेंस होती है जो कि उनमें बची होती है। तो वही चीज है कि अगर इनमें प्रीपेड कुछ बैलेंस है तो आप उसे एक्टिवेशन को अतिरिक्त 30 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए मात्र 20 रुपए आपके काट लिए जाएंगे। यानी आपके 20 रुपए काट कर अतिरिक्त 30 दिनों के लिए उस सिम को क्या कर लिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, अगर वो पहले से इनएक्टिव है और उसमें कुछ प्रीपेड अभी बैलेंस है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीपेड बैलेंस हो ही, तो अगर वहां पर बैलेंस नहीं है, अपर्याप्त है, तो सिम को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता जो होंगे कॉल करने या प्राप्त करने यानी आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही या फिर इंटरनेट एक्सेस करने से वंचित हो जाएंगे। कब? तो 90 डेज के बाद। इसके अलावा निष्क्रिय हो जाने के बाद अब वो सिम आपका एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिव हो जाएगा, तो उस सिम से जुड़े नंबर को यानी जो ये आपका नंबर है ये अब किसी नए कस्टमर को दे दिया जाएगा और उसे फिर यूज में लाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 90 दिन तक में अगर आपने उन्हें एक्टिवेट नहीं किया तो है। यहां पर एक बात ये भी है कि यदि 90 दिनों तक सिम प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो सिम बंद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 90 दिनों तक अगर आप सिम को यूज नहीं कर रहे हो तो अब उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बंद नहीं किया जाएगा, उन्हें क्या करा जाएगा भाई, तो एक्टिवेशन के लिए 15 दिनों की एक्स्ट्रा आपको अवधि दी जाएगी कि अब आप इन 15 दिनों के अंदर में इन्हें एक्टिवेट कर ले। अगर आप उन 15 दिनों के अंदर में इन्हें एक्टिवेट नहीं करते हो तब वो दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर करा जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो पहले आई थी वो। और अगर मैं बात करूं ट्राई के बारे में, अगर यहाँ पे बात की जाए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 को हुई थी। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी और इनका काम क्या है, दूरसंचार सेवाओं का विनियम करना। इनका उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शिता नीतिगत माहौल उपलब्ध कराना है जो कि समान अवसर उपलब्ध कराए और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाए। इनका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि या
65 वर्ष। अब इसमें जो ट्राई की सिफारिशें होती है वो केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो केंद्र सरकार है, ऐसा नहीं है कि ट्राई ने अगर कोई बात कही तो केंद्र सरकार को वो बात माननी ही माननी है ना। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, वो चाहेंगे तो इनकी बात मान सकती है ट्राई की, अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो उनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नियुक्ति होती है, इसके अलावा इनमें जो नियुक्ति होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जो रिन्यूअल होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होने चाहिए और ऐसे नए नीति निर्देश है जो आप लोगों के लिए अभी ला गया है। तो किसी तरह से कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में बताना, और वुमेनिया पे जुड़े रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताना वीडियो कैसे लगे। बाय बाय, टेक केयर।